सरकारी सस्ते गल्ले के चैन से भरी पिकअप पकड़ी, चने की पिकअप लेकर पिकअप चालक फरार। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार भले ही देश में लाख कानून व्यवस्था सुधारने के लिए लाख भले ही बात क्यों ना कर लें, लेकिन वह इस सरकार के वादे धरातल पर फेल नजर आ रहे हैं और सरकार के ही कुछ अधिकारी कालाबाजारी करवाने में जुटे हुए हैं। सरकार की सारी योजनाओं के वादों पर अधिकार पलीता लगने में लगे हुए हैं और सरकार की सारी नीतियों को फेल करवा रहे हैं। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के थाना मूढ़ापांदा क्षेत्र के दलपतपुर तिराहे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सरकारी गल्ले के चने से भरी एक पिकअप को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने पकड़ लिया और सरकारी सस्ते गल्ले से भरे चने की पिकअप को पकड़कर अपने कार्यालय पर खड़ा कर लिया। पिकअप चालक से जब बात की गई तो पिकअप चालक ने बताया कि जब से भारत देश में लॉकडाउन व कोविड-19 की महामारी चालू हुई है तब में यह कालाबाजारी कर सरकारी सस्ते गल्ले के चने को डीलरों दुकानदारों से खरीदकर बेच रहा है और अपनी ही पिकअप में चोरी छिपे ज्यादा रेटों में एक चंदोसी की आड़त पर बेचकर इस चने को आता हूं, जिसके चलते आज मुखबरी ने भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव को सूचना देकर इस कालाबाजारी करने वाले पिकअप चालक को बीरपुर थाना गांव करणपुर रोड से पकड़वाकर पिकअप को कार्यालय पर एक साइड खड़ा करवा दिया है, जिसके चलते वह सरकारी सस्ते गले चने की कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय महासचिव को चकमा देकर चने से भरी पिकअप को लेकर मौके से फरार हो गया, जिससे राष्ट्रीय महासचिव ने काफी दूर तक पिकअप चालक की तलाश की, लेकिन वह पिकअप चालक अपनी पिकअप और सरकारी गल्ले के चने को लेकर फरार हो गया। जिसमें राष्ट्रीय महासचिव का कहना है कि अब इन सरकारी गल्ले की दुकान व कालाबाजारी करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन को यह सब कालाबाजारी करने वाले मामले बताकर अवगत भी कराया जाएगा। लॉकडाउन में बेरोजगार के चलते गरीब तबके लोगों को सरकार के आदेशों पर फ्री बंटने वाले सरकारी गल्ले की दुकान पर चने की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि पकड़ी गई चने की पिकअप महंगे रेट ओवर ब्लैक कर उसको विकृत कर रहा है और गरीब परिवारों को डीलर हक मारकर कालाबाजारी कर ऐसे कारनामों को अंजाम भी दे रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते सरकार ने राशन डीलरों को फ्री चना वितरित करने का आदेश दिए थे, जिसमें राशन डीलरों ने फ्री में कार्ड धारकों को चना न बांटते हुए ये राशन डीलर कालाबाजारी पर कर 40 रुपए के रेट में आड़तों पर बेच रहे हैं, जिसमें राशन डीलरों के कुछ नाम भी पकड़े गए पिकअप चालक ने बताए हैं और जिसमें साफ तौर पर राशन डीलरों की लापरवाही और कालाबाजारी का यह मामला चरम पर है। राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने पिकअप चालक की पूछताछ शुरू कर दी है। जल्द ही पिकअप चालक की पूछताछ कर मालूम कर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाने की बात संगठन द्वारा कही। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम पाशा है। जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु रामपुर से हूँ। अच्छा, आपने पिकअप पकड़ी थी चने की गल्ला विक्रेता वाली, क्या पूरा मामला है और कितना चना उस पिकअप में सवार था और लेकर जा रहा था, कहाँ बेच रहा था? कल राष्ट्रीय महासचिव जी के यहाँ दलपतपुर में एक हमारी आपसी मीटिंग थी, जिसे लेकर हम दलपतपुर आ रहे थे। तो रास्ते में किसानों का एक बहुत बड़ा धरना भी था, बाकी कुछ साथी हमारे वहाँ भी बिजी थे। जब यहाँ हम पहुँचे तो हमें सूचना मिली कि बीरपुर साइड से एक पिकअप जो डीलरों को माल दिया जाता है गरीबों को बांटने के लिए, उस माल को लाद कर चंदोसी बेचने जा रही है। जब यहाँ से 2-3 कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और पिकअप को रोका, वो बात सच निकली। उस पिकअप को लेकर कार्यालय आ गए। जब कार्यालय आए और उस ड्राइवर से पूछताछ की, वीडियो कॉन्फ्रेंस के मतलब वीडियो के जरिए वीडियो बनाई। जब उससे जानकारी ली तो वो बात सच निकली और उसके बाद कुछ लोग हमारे धरने में व्यस्त थे और हम यहाँ जब बातचीत करने लगे कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, अधिकारियों को सूचित नहीं कर पाए उस टाइम क्योंकि वो धरने में बिजी थे बहुत। उसी बीच लेकर ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया, जिसकी वीडियो भी हमारे पास है, गाड़ी नंबर हमारे पास है और बाकी भी बहुत सारी उसने जानकारी दी। जिन जिन कोठे डीलरों से वो माल लेता है, जिन्हें जहाँ बेचता है, वो सब उन्होंने बताया। लगभग कितना चना था उस पिकअप में? का चना 20 से 30 क्विंटल तक लगभग माल था, क्योंकि पिकअप पूरी फुल थी। चना किस चीज़ का था? वो कौन सा चना था? चना वो था जो गरीबों को बांटने के लिए सरकार मुफ्त दे रही है। इस लॉकडाउन को देखते हुए सरकार जो मदद कर रही है गरीबों की कि इनके भूखे ना रहें, वो चना था। लगभग कितने डीलरों से उसने खरीद रखा होगा? 5-7 डीलरों का तो उसने नाम ओपन कर दिया है वीडियो में, बाकी और जितना है वो बताएगा अब आगे। क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं आप अपने संगठन के माध्यम से?
हम चाहते हैं प्रशासन को, हमने सारे प्रशासन को रजिस्ट्री करा दी हैं और LIO को अवगत करा दिया है। हम चाहते हैं कि प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करे, जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। अच्छा, बताया जा रहा है उसकी दुकान में जो तेल होता है खाने का उसमें भी हाँ, ये भी बताया कि वो जितना तेल बेचता है वो भी सब बनाकर बेचता है। अच्छा स्मगलर है वो। कितने लोग थे इस काम को अंजाम देने वाले? 3-4 लोग तो थे ही थे। वो एक पिकअप से था, बाकी 2-3 मोटरसाइकिलों से उसके आगे पीछे थे। हम उन लोग को समझ नहीं पाए। कुछ लोग हमारे पास बातों में रहे और बाकी लेके पिकअप निकल गए। जिस तरीके से गरीबों के हक पर डाका मार रहे हैं सरकार और प्रशासन कोई गौर नहीं दे रहा है। सरकार ने तो नियम लागू कर दिए हैं, लेकिन क्या अधिकारी अब संज्ञान लेंगे? लेना तो चाहिए, और नहीं लेंगे तो फिर हम रोड पे दोबारा आएंगे। अधिकारी अगर नहीं इस पे कोई ध्यान देते हैं तो हम फिर दोबारा रोड पे उतरेंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु पूरी तरीके से ताकत लगाएगी इस पे, धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम कर देंगे। जो डीलर ये चना बेच रहे हैं उन डीलरों के खिलाफ क्या कार्रवाई कराना चाहिए? उनके कोठे निरस्त होना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। कहाँ लिखित रूप में तुमने अपने संगठन के माध्यम से हमने जितने भी बड़े अधिकारी थे सारों को डाक के द्वारा सूचित कर दिया है, LIO को भी डाल दिया है। थाने में कोई तहरीर दी है उसके खिलाफ? नहीं, थाने में कोई तहरीर नहीं दी, क्योंकि थाने से कोई इसका मैटर नहीं है।